हाँ, तो बच्चों हम सब पिछले वीडियो में जो है 1 से 5 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे एक्सरसाइज 3.2। तो अब हम सब उससे आगे देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन से। तो देखते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई यानी सरल कीजिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या कह रहा है बच्चों, सिंप्लीफाई यानी सरल कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, कॉस थीटा और इनटू कॉस थीटा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट कॉस थीटा है, साइन थीटा है, फिर माइनस साइन थीटा है, फिर कॉस थीटा है। ठीक है बच्चों, प्लस फिर है साइन थीटा इंटू एलिमेंट, एक मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा है और साइन थीटा है। ठीक है बच्चों, ये जो है ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये हम सबको मैट्रिक्स यानी ये हल करना है। ठीक है, तो इसको जो है हम सब जानते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स ए बराबर यहां पर ए बी सी डी है तो यहां पर के ए यानी के से अधिक कोई मैट्रिक्स में गुना होता है तो ये जो है जिससे हम सब गुना करते हैं वो सभी एलिमेंट में गुना होता है, यानी के हो जाएगा के बी, के सी और के डी। तो यहां से हम सब इसके अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर ये हो जाएगा cos थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको हम सब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं बच्चों। ये जो है कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सजा करके लिख सकते हैं, यानी ए गुने बी को बी गुने ए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ से यहां संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर साइन इंटू कॉस लिख दिए। अब ये जाकर के गुना होगा तो यहां पर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस गुने कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें मैट्रिक्स इसको सॉल्व करने पर मिला। प्लस क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स बच्चों, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां से साइन इंटू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन गुने कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब जो है यहां से हम सब क्या किए हैं, ये अब जोड़ना है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, हम सब जानते हैं मैट्रिक्स एडिशन पढ़े हुए हैं। तो दो अवयव कब जुड़ता है बच्चों, जब दोनों का ऑर्डर समान हो। तो ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है। तो जोड़ने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटता है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब जो है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है और प्लस है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये और ये प्लस और माइनस कैंसिल, और ये माइनस और प्लस कैंसिल। अब हम सब यहां पर जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 जानते हैं बच्चों, ये मिटा देते हैं। ठीक है, अब जो है ये क्या हो जाएगा, यहां पर जो है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं कि नहीं, तो इसके जगह क्या हो जाएगा, अब बराबर ये जो है 1 हो जाएगा और यहां 0 बचेगा, ये घट रहा है। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये 1। ठीक है, तो ये जो है क्या चीज है, ये 2/2 कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से सूचित करते हैं, और ये 2/2 है तो I2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे काम आएगा, तो इसीलिए हम सब एक चीज एक्स्ट्रा सीखे हैं, पहले से ही पढ़े हुए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से सूचित करते हैं। तो ये तो जानते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। तो यहां पर आई एम लिख दिए, इसका मतलब m/m कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अभी यहां I5 लिख दिए तो इसका मतलब 5/5 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर I9 लिख दिए तो इसका मतलब 9/9 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। तो इसमें कुछ विशेष कॉन्सेप्ट था नहीं। हम सब जानते हैं कि कोई भी संख्या किसी मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो इसके सभी एलिमेंट में गुना होता है। तो यहां cos इंटू कॉस स्क्वायर, cos इंटू साइन, तो साइन को पहले लिख दिए और cos को बाद, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। cos इंटू माइनस साइन, तो माइनस आगे लिख दिए, साइन इंटू कॉस, कॉस गुने कॉस स्क्वायर, इसी प्रकार साइन इंटू साइन स्क्वायर, साइन गुने माइनस कॉस, तो माइनस साइन गुने कॉस, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू साइन स्क्वायर। एडिशन हम सब जानते हैं, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे और उसके बाद ये हम सब पढ़े हुए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इतना ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों हम सब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y इफ, ठीक है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि। ठीक है, तो क्या कह रहा है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट, इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर दोनों क्वेश्चन अच्छा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी 2021। ठीक है, तो यहां पर पहला नंबर क्वेश्चन में x प्लस y बराबर है 7, 0, 2, 5। ठीक है, ये है, एंड x माइनस y बराबर 3 है, 0 है, 0 है और 3 है। ठीक है बच्चों, तो हम सबको इस प्रकार से मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है।
तो इसको हम सब समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो हम सब 10th में 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स पढ़े हैं। x + y = 5 और x - y = 6 रहता है। तो इस प्रकार से हम सब हल करना जानते हैं। ऐसा हम सब पढ़े हुए 10th क्लास में, तो कुछ ना कुछ तो पता होगा। क्या करते थे हम सब, कोई भी इसके कोएफिशिएंट को, या तो y वाला कोएफिशिएंट और या x वाला, दोनों के कोएफिशिएंट को बराबर करते थे गुना करने पर, ठीक है। उसके बाद हम सब जोड़ते या घटाते थे अकॉर्डिंग टू डिमांड, यानी हम सब डिमांड के अनुसार जोड़ते या घटाते थे। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन रहता था। यहां मैट्रिक्स है, x और y क्या है बच्चों, यहां मैट्रिक्स है, तो इसी अनुसार ये भी चलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, ये हम सब यहां पर y खत्म करना चाहते हैं, तो y खत्म करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये x + y बराबर है, ठीक है, x + y बराबर है क्या है, 7 है, 0 है, 2 है, 5 है, ठीक है। फिर x - y बराबर है क्या है, 3 है, 0 है, 0 है और 3 है, ठीक है। तो यहां पर हम सब क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ रहे हैं तो हम सब यहां पर फाइनल साइन लिखते हैं, रिजल्टेंट साइन लिखते हैं। तो जोड़ रहे हैं तो प्लस गुने प्लस प्लस और माइनस गुने प्लस प्लस, सॉरी, माइनस गुने प्लस माइनस, और यहां प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये सब चिन्ह इसके लिए नहीं काम करेगा, अब ये वाला चिन्ह काम करेगा। तो प्लस y और माइनस y कैंसिल, x + x क्या हो जाएगा, 2x बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 7 0 2 5 प्लस, ठीक है, और यहां पर 3 0 0 और 3 है, ठीक है। तो अब ये सिंपल मैट्रिक्स का एडिशन है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से 2x बराबर हो जाएगा, 2x बराबर 7 + 3 10 हो जाएगा। 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 है, तो 0 + 0 0, 2 + 0 2 होगा, और 5 + 3 8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 5 + 3 8 हो जाएगा। तो यहां से 2x बराबर, तो यहां 2 गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो ये क्या हो जाएगा, 10 0 2 8, ठीक है। तो यहां से x बराबर, अब 1/2 है, तो 1/2 अंदर ले जाएंगे तो सभी में जाकर के गुना हो जाएगा बच्चों। तो 10 यानी 1/2 × 10 या 10 × 1/2, तो 1/2 × 10 कर रहे हैं, तो सिंपल है 5 हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 × 8, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें x का मान क्या मिला है, x का मान 5 0 1 और 4, ठीक है। तो अब हम सबको y का मान निकालना है, तो हम सब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, तो यहां क्या हो जाएगा, x का मान रखते हैं, तो 5 0
1 4 प्लस y बराबर ये कितना है 7 है 0 है 2 है 5 है। ठीक है, अब ये जो है प्लस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 7 ये मैट्रिक्स 7 0 2 5। ठीक है, और ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस में हो गया तो 5 0 1 और 4। ठीक है, तो ये घटाना आता है, 7 में से 5 जाएगा, 0 में से 0 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, अब 5 में से 4 जाएगा। आई होप आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, या इधर लिख लीजिए, इधर जो है इधर नोट कर लीजिए, इधर लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां जो है जब भी हम लिखने के लिए बोलते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। ठीक है, उसके जस्ट जब भी नोट करने के लिए बोल रहे हैं तो उसके जस्ट 5 सेकंड पहले जाकर के वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद लिख करके फिर आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो यहां पर y का मान हमें क्या मिलेगा, 7 में से 5 जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 0 होगा, 2 माइनस 1 होगा और यहां 5 माइनस 4 होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से हमें 7 में से 5 गया 2 0 1 और 1। ठीक है, तो हमें क्या चीज मान मिला, अतः लिख दीजिएगा हेंस x बराबर लिख दीजिएगा यहां से ये मान। ठीक है, मैट्रिक्स एंड y बराबर ये वाला। ठीक है, यही हम सबको आंसर मिला। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, 7 का दूसरा है। ठीक है, तो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर है 2 है 3 है 4 है 0 है। ठीक है, एंड फिर दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 है -2 है -1 है और 5 है। ठीक है, तो ये जो है यहां से भी हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको समीकरण पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, ये समीकरण 2। यहां जो है x और y का कोएफिशिएंट अलग अलग है। देखिए दोनों समीकरण के x का कोएफिशिएंट अलग अलग है और y का भी कोएफिशिएंट अलग अलग है। पहले वाले क्वेश्चन में जो है समान था, इसीलिए हम सबको बहुत ही आसान था। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है क्या करेंगे, हम सबको गुना करके बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 है और यहां 2 है, तो दोनों का कॉमन क्या है 6 होगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे और फिर इक्वेशन 2 गुने 3। अब घटाएंगे बच्चों, तो ये घटा देते हैं, तो यहां पर क्या हो गया 4x प्लस 6y बराबर, ये 2 से गुना कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में भी गुना होगा, 2 3 4 0। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, इसमें समीकरण 2 गुने 3 कर रहे हैं, तो 9x प्लस 6y बराबर 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 है -2 है -1 है और 5 है। ठीक है बच्चों, ये जो है हम सबको, अब हम सब क्या करेंगे, घटा रहे हैं तो यहां रिजल्टेंट साइन लिखते हैं।
तो प्लस गुने माइनस, घटा रहे हैं तो यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस गुने माइनस माइनस, और यहां भी माइनस, तो प्लस और माइनस कैंसिल, 4 में से 9 जाएगा तो माइनस 5x। अब हम सब जानते हैं कि गुना होता है तो गुना करते जाते हैं, 2 दूनी 4, 2 गुने 3 6, 2 गुने 4 8, और 2 गुने 0 0, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से 3 गुने 2 6, और 3 गुने माइनस 2 माइनस 6, 3 गुने माइनस 1 माइनस 3, और 3 गुने 5 15, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 5x, माइनस 5x बराबर 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, 6 माइनस माइनस 6, 6 माइनस माइनस 6, फिर 8 माइनस माइनस 3, ठीक है, फिर 0 माइनस 15, 0 माइनस 15, ठीक है। तो यहां जो है क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से माइनस 5x बराबर 4 में से 6 गया माइनस 2, अब माइनस गुने माइनस प्लस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 6 12, 8 माइनस गुने माइनस प्लस, तो 11 हो जाएगा, 8 प्लस 3, और ये माइनस 15। अब ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा बच्चों, तो 1 बटा माइनस 5, और माइनस 2, ये 12 11, और माइनस 15। अब माइनस 1 बटा 5 से गुना कर देते हैं, तो यहां से x बराबर हो जाएगा, ये 2 बटा 5 हो जाएगा, माइनस 1 बटा 5 गुने माइनस 2, तो माइनस गुने माइनस प्लस 2 बटा 5 हो गया, ठीक है। फिर 1 बटा माइनस 5 गुने 12, तो माइनस 12 बटा 5 हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 11 बटा 5, और ये जो है 3 हो जाएगा। देखिए 1 बटा माइनस 5 गुने माइनस 15, 5 या 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 आ रहा है, तो यहां 3, x का मान हमें 3 आया है, ठीक है बच्चों। अब x का मान ये दोनों समीकरण में किसी में भी रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब इसको y के मान के लिए हम सब समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है। y के मान के लिए समीकरण 1 से चलते हैं, तो यहां पर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं, उसके बाद अनि समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने x का मान हमें 2 बटा 5, फिर माइनस 12 बटा 5, फिर माइनस 11 बटा 5, फिर 3 है, अब प्लस 3y बराबर ये 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, तो ये 2 दूनी 4 बटा 5, ठीक है, और ये माइनस 24 बटा 5 हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस 22 बटा 5, ठीक है, और ये 6 हो जाएगा, और प्लस 3y, अब बराबर क्या करेंगे, यहां पर जो है ये क्या हो जाएगा, ये 2 है, 3 है, 4 है, 0 है। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है।
3y बराबर 2340 माइनस 4y5 माइनस 24y5 माइनस 22y5 और ये 6 है। ठीक है, तो अब जो है यहां पर घटाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है हम सब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 3y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 4/5, 2 माइनस 4/5, 3 माइनस 24/5, तो माइनस गुने माइनस प्लस, यानी 3 प्लस 24/5, 4 प्लस 22/5 हो जाएगा, और 0 माइनस 6 तो माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 3y बराबर हमें क्या मिला, 5 दूनी 10 में से 4 गया तो 6/5, और 5 तिया 15 और 24 39/5। ठीक है, और ये 5 चौके 20 प्लस 22 42/5, और ये क्या हो जाएगा, ये तो -6 ही। अब ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो 1/3 और 6/5 है, 39/5 है, 42/5 है, और ये -6 है। अब इसको भागा दे दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/5। ठीक है, ये भागा देने पर 3 दूनी 6 तो 2/5, 13 3 39 यानी 39 13/5, और ये कितना है 14 3 42, तो यानी 14 42, तो ये 14y5 और ये -2 हो जाएगा बच्चों। तो ये हमें x का मान आया है और ये y का मान। तो ये 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहले जैसा ही है, केवल कैलकुलेशन है। अब किन्हीं के दिमाग में चल रहा होगा कि सर इतना करने का जरूरत है क्या, तो नहीं है, ये इससे भी आसानी से, ये और ज्यादा जटिल मुझे भी लग रहा है कि जटिल हो गया। यही हम सब समीकरण 1 और 2 में जब y का कोएफिशिएंट बराबर करके y को हटाए थे, तो वहां से हम सब दूसरा स्टेप में x का मान उससे निकल गया था। अब y का मान निकालने के लिए x के कोएफिशिएंट के बराबर करके उसको घटा देते, उससे भी हम सबको y का मान आता। ठीक है, तो यहां पर हम सब चल दिए थे तो पहुंच गए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसको वीडियो पॉज करके खुद से यानी x के कोएफिशिएंट के बराबर करके इसी प्रकार जैसे ये मेथड किए हैं x के मान के लिए, तो उसी प्रकार जो है x को हटा यानी x को खत्म करके y का मान निकालिएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, 10th लेवल का है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ, तो बच्चों हम सब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखते हैं। तो यहां 8वां नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड x इफ y बराबर, यानी x ज्ञात कीजिए यदि y बराबर दिया हुआ है एंड 2x प्लस y बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, दिया हुआ है गिवन y बराबर है 3 2 1 4, यानी मैट्रिक्स y बराबर हमें दिया हुआ है एंड 2x प्लस y बराबर है 2x प्लस y बराबर 1 0 -3 और 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों,
तो यहां से हम सब क्या करेंगे, हम सबको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो बहुत ही आसान है, पहले तो हम सबको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ता था। इस बार क्या करना है, ये समीकरण हम सब मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, या ये भी बोल सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस y मैट्रिक्स हम सबको है 3 है, 2 है, 1 है, 4 है। अब बराबर यहां पर 1 0 -3 और 2, ठीक है। तो यहां से ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहां से 1 0 -3 2, ठीक है, 1 0 -3 2, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 2 1 4। अब हम सब मैट्रिक्स का डिफरेंस जानते हैं, अवयव का घटाव जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां से 2x बराबर संगत अवयव घटाते हैं, ऑर्डर तो देख ही रहे हैं कि बराबर है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3, 0 -2 -3 -1 और 2 -4, ठीक है बच्चों। यहां 2 -4, तो यहां से हमें 2x बराबर आ गया -2, 0 -2 -2 -3 और -1 -4 और 2 में से 4 जाएगा -2। अब ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2, ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है। अब ये जाकर के सभी में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। देखिए 1/2 गुने -2, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, -1, ये भी -1 -2 और -1, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, कुछ विशेष है नहीं, ये सब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दिक्कत है तो फिर से जाकर के मतलब वीडियो को बैक लीजिए और उसको देखिए, ठीक है। आगे देखिए, 8वां क्वेश्चन देख लिए हैं, अब 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y इफ x और y ज्ञात करना है और उसके लिए हमें दिया हुआ है, यानी गिवन क्या दिया हुआ है, 2 इंटू एक मैट्रिक्स है, 1 है, 3 है, 0 है, x है, ठीक है। अब प्लस फिर एक और मैट्रिक्स है, y है, 0 है, 1 है, 2 है और बराबर, ठीक है, बराबर है 5 6 1 8, ठीक है। यानी x और y ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, उसके लिए हम सबको ये कंडीशंस दिया हुआ है, ठीक है। 1 3 0 x, y 0 1 2 5 6 1 8, ठीक है। तो यहां पर हम सबको x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, ये जो गुना है इसको अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम सब जानते हैं कि मैट्रिक्स में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट में गुना होता है,
तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, 0 हो गया, 2x हो गया। ठीक है बच्चों, प्लस ये क्या हो जाएगा, बाई 0 1 2 बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 5 है, 6 है, 1 है, 8 है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद दिमाग में क्या चीज चल रहा है, उसके बाद जो है हम सब ये दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां क्या हो गया, ये जो है 2 प्लस बाई हो जाएगा, और 6 प्लस 0 6, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटेगा बच्चों, 0 प्लस 1 1, अब 2x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है 5 6 1 8। ठीक है, अब हम सब क्या देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स, तो दोनों बराबर है। तो दो अवयवीय बराबर कब होती है, तो क्या बोले थे पहला कंडीशन में सेम ऑर्डर का होना चाहिए, और दूसरा में, ठीक है, दूसरा में क्या, दूसरा में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए। क्लियर है या नहीं, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में पढ़े थे या नहीं, हाँ बच्चों हम सब पढ़े हुए थे। ठीक है, ये जो है इसीलिए बोलते हैं कि जब भी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो थ्योरी क्लास जरूर कीजिए, बिना थ्योरी का क्वेश्चंस संभव नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि क्वेश्चन एगो बना लिए और उसी पर आधारित बनाते जा रहे हैं। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने के लिए सीखना नहीं चाहिए और अधूरा नॉलेज होगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी चीजें पढ़ रहे हैं तो पूर्ण नॉलेज, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज लीजिए उसके बाद। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। तो हम सब क्या है, 2x2 ऑर्डर है बच्चों। ठीक है, 2x2 ऑर्डर है, तो ये यहां पर हम सब फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, अवयवों की समता से, हिंदी क्या होगा, अवयवों की समता से 2 प्लस बाई बराबर 2 प्लस बाई, इसके संगत 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 के बराबर है, कथन सत्य है, 1 के बराबर है, ये भी सही है। फिर क्या है, 2x प्लस 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर 8। तो यहां प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, 2x बराबर 8 माइनस 2, 2x बराबर 6, 2 तिया 6, x बराबर 3। अतः हमें क्या मिला, x बराबर 3 और y बराबर 3। पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, 9 नंबर हो गया। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है बच्चों, स्क्रीन पर 10वां नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा सोल्व द इक्वेशन फॉर x बाई जेड एंड t, यानी दिए गए या प्रदत्त समीकरण को x बाई जेड तथा t के लिए हल कीजिए। यदि दिया हुआ तो क्या चीज है, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट यानी दिया गया है कि, क्या दिया हुआ है, 2 इंटू एक्स जेड बाई टी, ठीक है, प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर, ठीक है, बराबर है
बराबर है 3 इंटू, ठीक है, बराबर 3 इंटू 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, ठीक है। तो यहां से हम सबको x y z ये दिया हुआ है और उससे हम सबको x y z और t ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम सबसे पहले ये इक्वेशन जब देख रहे हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, ठीक है। यदि नहीं चल रहा तो चलना चाहिए, ठीक है। इतना पढ़ लिए हैं तो कुछ न कुछ चलना चाहिए, ठीक है। तो क्या चीजें चलना चाहिए कि ये सब जो है उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में कोई संख्या से गुना करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट में गुना होता है। तो 2x 2z 2y और 2t प्लस अब ये 3 से गुना, तो 3 माइनस 3 ये 0, 3 दूनी 0 0 और 3 दूनी 6 यानी 3 2 जा 6, ठीक है बच्चों। बराबर यहां से 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 18, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या चीज दिमाग में चल रहा है, हम सबको टारगेट है कि x y z और t चाहिए, ठीक है। तो हम सब हर संभव प्रयास करेंगे कि केवल यही बचे। तो इसका मतलब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये जो है 2x 2z 2y 2t, ठीक है बच्चों। बराबर यहां से क्या हो गया, ये 9 है, 15 है, 12 है और 18 है, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 है, माइनस 3 है, 0 है, 6 है, ठीक है बच्चों। अथवा इसी को इसमें जोड़ दीजिएगा, तो यहां पर से हम सब उस तरह से भी चल सकते हैं। हम सब क्या किए, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2x 2z 2y 2t, ठीक है। बराबर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, तो 9 माइनस 3, 15 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3, तो 15 माइनस माइनस 3, ठीक है। और 12 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, 18 का 6, तो 18 में से 6 जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, ये 2x 2z 2y 2t, ठीक है। बराबर ये क्या हो गया, 15 माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 3 18, 12 में से 0 गया, 18 में से 6 गया, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है बच्चों, अब जो है, अब हम सब फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की समता से हम सबको 2x किसके बराबर, 6 के, तो 2 3 जा 6 यानी x बराबर 3, 2z बराबर 18, तो ये क्या हो जाएगा 9 यानी z बराबर 9, ठीक है। 2y बराबर 12, तो यहां 6 यानी y बराबर 6, और 2t बराबर 12, तो ये भी t बराबर भी 6। ये सब तो आसान है। अवयवों की समता से क्या हो गया है बच्चों, 2x 6 के बराबर, 2z 18 के बराबर, 2y 12 के बराबर, 2t 12 के बराबर, ठीक है। तो ये सब तो कैलकुलेशन जानते ही हैं। तो हम सबको यहां से क्या मिला है, हम सबको जो है यहां से
एक्स बाई जेड और टी का मान मिला है, ठीक है, जो कि हमें ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, इसको लिखिए। हाँ तो बच्चों अब आगे देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। कह रहा इफ एक्स इंटू, ठीक है, देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ लगा हुआ, इसका मतलब कंडीशंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्स इंटू 2 3 है, ठीक है, 2 3 है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एक्स इंटू प्लस, फिर बाई इंटू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 1 और बराबर क्या है 10 और 5 है। ये दिया हुआ है तो हमें क्या कर रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये वीडियो पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, ये बनना चाहिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, आई होप बना लिए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या हो गया, 2x गुना कर रहे हैं तो x गुने 2 2x और ये 3x प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों -22 और ये 22, ठीक है, बराबर यहां से 10 और 5। अब ये प्लस कह रहा है तो जुटेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 2x प्लस -22 और 3x प्लस 22 बराबर ये 10 और 5 है, ठीक है बच्चों। अब हम सब क्या करेंगे, एक स्टेप और चल लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया 2x माइनस 22 और ये 3x प्लस 22, ठीक है, ये 10 है 5 है। अब हम सब पढ़े हैं दो अभिव्यक्ति बराबर कब होती है, जब ऑर्डर बराबर हो। तो ये ऑर्डर 2/1 और ये भी 2/1, ऑर्डर बराबर है। उसके बाद संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए, तो 2x माइनस 22 बराबर 10 और क्या होना चाहिए, ये 3x प्लस 22 बराबर ये भी 5 के बराबर होना चाहिए। तो ये समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2। तो हम सब x और y के मान निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो वहां से x और y का मान मिलेगा। 2x माइनस 22 बराबर 10, 3x प्लस 22 बराबर 5। हम सब जोड़ रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 और 3 5x बराबर 15, 5 3 15 यानी x बराबर 3। x का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए, तो समीकरण 2 में हम सब रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 3 इंटू 3 प्लस 22 बराबर 5, तो 9 प्लस 22 बराबर 5, तो 22 बराबर 5 में से 9 गया बराबर -4। अतः हमें x का मान 3 आया है और y का मान -4। ठीक है बच्चों, ये आई होप समझ में आ गया होगा जिनसे नहीं बना है, ठीक है। अब हम सब आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों हम सब अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर क्वेश्चन है गिवन या इफ क्या दिया हुआ है, एक कंडीशंस दिया हुआ नहीं शर्त दिया हुआ है, ठीक है। क्या है 12वां नंबर क्वेश्चन गिवन क्या दिया हुआ है 3 इंटू x बाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, x बाई जेड W दिया हुआ बराबर, ठीक है, बराबर x 6 -1
2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस w फिर 3 है। यानी कह रहा है इफ इतना दिया हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई जेड एंड w। ठीक है बच्चों, हम सबको क्या कह रहा है 3x बाई जेड डब्ल्यू बराबर x 6 माइनस 1 2w 4x प्लस वाई जेड प्लस w 3। ठीक है, ये दिया हुआ है तो हम सबको x बाई जेड और w का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां जो है हम सब क्या करेंगे, इस ऐसा क्वेश्चन तो हम सब किए हुए। ठीक है, तो हम सब क्या करते हैं, ये जो है गुना कर देते हैं। तो 3x 3 बाई 3z 3w बराबर ये हो गया x और प्लस 4 और 6 प्लस x प्लस बाई। ठीक है, ये जोड़ है तो जुटेगा, ऑर्डर समान है और जोड़ है तो यानी समेशन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ रहे हैं। फिर -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, जेड प्लस डब्ल्यू फिर 2w प्लस 3। अब हम सब क्या करेंगे, ये भी 2x2 ऑर्डर और ये भी 2x2 ऑर्डर, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स क्या कर रहा है, बराबर है। तो इसका मतलब बराबर है तो ऑर्डर तो समान होगा ही और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी समान होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूहों की समता से। तो 3x बराबर x प्लस 4। ठीक है, और 3y बराबर 6 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, तो यहां से हम सब ये दोनों को हल कर लेते हैं। तो ये प्लस में इधर आएगा तो 3x माइनस x बराबर 4। ठीक है बच्चों, तो 2x बराबर 4, तो ये क्या हो गया x बराबर 2। तो यहां से ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 3y माइनस y बराबर 6 प्लस x का मान 2। तो यहां से 2y बराबर 8 आ गया, तो यहां से y बराबर 4। ये दोनों मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ये दोनों को बराबर किए तो हमें x और y का मान निकला है। ठीक है बच्चों, तो दो एलिमेंट और छूटा है जिससे हमें z और w का मान आएगा। तो फिर हम सब करते हैं इसको, क्या है 3z बराबर एंड कीजिएगा 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w। ठीक है, तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3z माइनस z बराबर -1 प्लस w। तो ये 2z बराबर -1 प्लस w। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों 3w बराबर 2w प्लस 3। ठीक है, 2w प्लस 3 है यहां। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो यहां 3w में से 2w घटेगा तो w बराबर 3। तो w बराबर 3 यहां रखेंगे तो 2z बराबर -1 प्लस 3। तो 2z बराबर 3 में से एक गया 2 से 2 कैंसिल, z बराबर 1। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आता हेंस x बराबर कितना आया 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर 3। ठीक है बच्चों,
इसमें कुछ विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या है, ये 3 गुना था, वो गुना किए, बराबर है, इधर 2 मैट्रिक्स का एडिशन है, यानी समेशन या जोड़ कह सकते हैं। तो दोनों को जोड़ दिए हैं, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दिए हैं। उसके बाद पता चला कि 2 अभिव्यंजक बराबर है। तो बराबर कब होता है, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। तो संगत अवयव बराबर किए हैं, 3x के संगत x + 4 होगा, ठीक है, 3y का 6 + x + y। अब ये दोनों को हल किए हैं तो हमें x और y का मान मिला है। अब जो है 3z के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ठीक है बच्चों। और यहां पर जो है 3w का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, इसको सेव जैसा कर देते हैं। तो ये जो है, ये क्या है, 3w का ये है, तो यहां इसको बराबर किए हैं। उसके बाद सॉल्यूशन तो जानते ही होंगे, हल करना तो जानते ही होंगे बच्चों, ठीक है। तो हम सब 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन सॉल्व कर लिए हैं और आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों, अगले वीडियोज में, ठीक है। इसको नोट कीजिए।